नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, आज 26 जून है और जैसा कि आपको मालूम है कि 26 जून नशा के खिलाफ यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अबाउज के नाम से जाना जाता है। यानी आज जो है मनशियात के खिलाफ जो है इस डे को माना जाता है, इस दिन को माना जाता है और बैनुल अक़वामी माने इंटरनेशनल तौर पे जो है आज के दिन को माना जाता है। और जो इलीगल तौर पे, जो गैर कानूनी तौर पे स्मगलिंग होता है उसके भी दिन आज कहा जाता है, उसके भी खिलाफ जो है आज आवाज़ उठाने के दिन इसको माना जाता है। और हर साल हम आपको बालाशोर के न्यू लाइफ नशा निवारण केंद्र जो है यानी न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट के जो कह लिया जाए कि जो इंचार्ज हैं बालाशोर शाख के और न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम केशरी दास, उनसे बात करवाते हैं और उनका जो है उनकी जो इस विषय पे नशा के बारे में जो है उनकी जो तमाम तर जो है मैसेज पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि हर साल तो हम आते हैं न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट में और यहाँ के जो उन लोगों के अंदर जो जज्बात है, जो उनके अंदर जो नशा को लेकर, नशा मुक्त करने को लेकर, नौजवानों को नशा से बरी करने को लेकर जो काम करते हैं वो तमाम तर जो है आपको हम वो नज़ारा दिखाते रहते हैं तर्जुमान की तरफ से। इस वक्त न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट जो है अपना शाख फैलाते हुए, क्योंकि आप लोग जानते थे कि बालाशोर में है, नहीं, बालाशोर के साथ साथ आपको सुनकर खुशी होगी कि भद्रक, भुवनेश्वर, खुर्दा, राउरकेला, कामाख्या नगर, कोरापुट, कोयम्बटूर और आंध्रा का जो है कोयम्बटूर और विशाखापट्टनम, ये तमाम मतलब उड़ीसा में लगभग 6 से 7 शाखें हैं और आंध्रा में भी अपनी शाखें पसारते हुए 2 मतलब शाख जो है आंध्रा में खुल चुका है, 2 जो है उसके सेंटर खुल चुके हैं। आज के दिन में हम जिस तरह हर बार जो है विक्रम भाई से आपको मिलाते हैं और आज 26 जून में जो है उनकी बात आप तक सुनना ज़रूरी महसूस कराता हूँ कि वाकई आज के दिन किस तरह की जो है बातें रखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं विक्रम केशरी दास जी से। स्वागत है आपका, वेलकम है तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। विक्रम भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर साल हम आते हैं और आपसे आज के दिन में खासकर, वैसे तो हर बार आते हैं, आज के दिन में खासकर जो है एक इंटरव्यू स्पेशल रहती है कि लोगों के लिए, समाज के लिए। तो क्या लगता है कि 2025 अब चल रहा है और नशा का सेवन में जो है करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हुई है या कम हुई है, किस तरह देख रहे हैं और आज के दिन को किस तरह आप कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्ते सारे दर्शकों को। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे कोई भी आंकड़ा आप रखिए, कोई भी डिबेट आप रखिए, वो एंडलेस है, डिबेट चलता ही रहेगा। तो पर जहाँ तक हमारा मानना है तो हम देख रहे हैं कि नशे करने वालों की तादाद बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। उसी का कारण है हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 शाखाएँ खोलने पड़ रहे हैं। बहुत सारे अदर ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो लोग की इस काम में लगे हुए हैं। पर एक चीज़ जो चेंज हुआ है वो नशे का ट्रेंड चेंज हो गया है। आप 80 दशक में जाइएगा, उस टाइम का ट्रेंड और आज के ट्रेंड में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आजकल के नौजवान और वो दारू ये वो छोड़ के अभी वो मेडिसिनल ड्रग्स में ज़्यादा घुस रहे हैं, जो कि ना इलीगल ड्रग्स है ना कुछ है। बस मेडिसिन को कैसे नशे के लिए यूज़ किया जाए उसका पैटर्न उन लोगों ने ढूंढ निकाला है। जैसे कि एक छोटा सा है कि कोई नींद का दवाई ले लीजिए, उसको हम देते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसको कितना mg का ज़रूरत है और कितने दिन तक वो चालू कर सकता है। पर अभी बच्चे उसमें भी नशा ढूंढ रहे हैं, उसको बिना प्रेस्क्राइब किए कहीं से भी ले लिए या फिर कोई भी प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे ले लिए और ख़रीद लिए और उससे नशा करने लगते हैं। तो नशा सिर्फ अभी सब्सटेंस तक सीमित नहीं है। पहले आप बोल सकते थे दारू बंद करवा दीजिए, पहले आप बोल सकते थे ब्राउन शुगर बंद करवा दीजिए, अभी तो भाई पेट्रोल में भी नशा ढूंढ रहे हैं, दवाई में भी नशा मिल रहा है। अब कोई भी छोटा मोटा चीज, हर चीज से वो लोग नशे को ड्राइव करना हम लोग सीख गए हैं। नशा इतना अपडेट हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा जो है नशा का मिकदार जो है बड़ा है। बिल्कुल, पहले सिर्फ एक कैटेगरी के नशेड़ी थे, अभी बहुत सारे कैटेगरी हो गए हैं, बहुत सारे कैटेगरी में बहुत सारे नशेड़ी हो गए हैं। और जहाँ तक कि लोग जैसे कि लोग सिर्फ ब्राउन शुगर बोलने से या पाउडर बोलने से आँख बड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल ड्रग्स है इसीलिए। वरना ड्रग्स का कोई वो मापदंड नहीं है। जहर तो जहर है। अब अच्छा जहर, बुरा जहर, लीगल जहर, इलीगल जहर, इसमें क्या डिफरेंस करना।
तो ये सीधा बात है कि हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं हम देख रहे हैं कि वो सब फुल है। ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं बताता है। हम सक्सेस नशे के खिलाफ तब होंगे जब हमारे जैसे ये ट्रीटमेंट सेंटर्स बंद हो जाए, इस पर कोई आने का ज़रूरत ही किसी को ना हो, तब बोल सकते हैं। क्योंकि ये भर्ती चल रहा है तो ये सीधा बात है, नशा का जो सेवन की जो जितना जो भी मात्रा था, जो भी परसेंटेज था, वो अनडाउटेबली बढ़ा है। तो ये वाकई नाज़रीन, जिस तरह विक्रम भाई कह रहे हैं कि नशा का सेवन जो है बड़ा है और नशा का वैरायटी बड़ा है। मतलब पहले लोग जो है या तो दारू शराब या तो फिर किसी भी तरह से सफ़ेद जहर की जो है नशा करते थे, अभी तरह तरह के नशा करते हैं। और मैं जो पहले आपको बताया कि न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट की जो है बहुत सारी शाखें खुली, इसमें खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुख की बात है कि न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट को इतनी शाखें इसलिए मजबूरन खोलनी पड़ रही है ताकि नशा का जो है मिकदार बढ़ रहा है, नौजवानों के अंदर नशा जो है कुट कुट कर भरा जा रहा है, या नौजवान उस तरफ रागिब हो रहा है, तभी जाकर जो है इतना सारा केंद्र खोलना पड़ रहा है ताकि उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट करा जा सके। विक्रम भाई, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आप इतना आपके न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट की तरफ से इतना शाखे खोला गया, इतना सेंटर खोला गया, तो इस वक्त न्यू लाइफ वेलनेस ट्रस्ट जो है इसको नशा को जड़ से ख़त्म करने की जो हर वक्त कोशिश रहती है, तो किस तरह का जो है साल भर की आपकी इस बार कोशिश रही और आगे क्या किस तरह की कोशिशें रहेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, नशा का जड़ इतना अंदर तक है, उसको उखाड़ना दूर की बात, अगर थोड़ा सा हिला भी देंगे तो बहुत बड़ी सफलता है। जहाँ तक नशे का बात है, नशेड़ी जो है वो 3 स्टेज में है। एक है जो बेकार हो चुका है, नशा का आदी हो चुका है, एक है जो इनिशियल यूज़र है, एक है जो नहीं हुआ है अब तक। और नशे का हम लोग सोचते हैं जो समाधान सिर्फ 3 चीज़ों में है। एक डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है हम चाह रहे हैं इसलिए वो नशा मिल रहा है, नशा मिल रहा है आसानी से इसलिए हम उसमें आदी हो रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों पैरेलल चीज़ें हैं। उसके लिए आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपका जनरल पुलिस है, उसके लिए एनसीबी है, उसके लिए उसका जो सप्लाई रोकने के लिए बहुत सारे सरकारी संस्था काम कर रहे हैं। और सेकेंडली जो है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, बहुत सारे अस्पताल भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी हैं, बहुत सारे नशा निवारण या फिर डी एडिक्शन सेंटर के लिए जो वो सब भी खुला है। एंड थर्ड वन इज़ अवेयरनेस। ये उनके लिए है जो अब तक बने नहीं हैं, जो बिगड़ गए हैं वो हमारे पास आके सुधर जाएंगे। जो इनिशियल स्टेज में है उन्हें आप काउंसिल करके ये करके वो करके थोड़ा बहुत रोक सकते हो। जो नहीं बिगड़े हैं वो कैसे ना बिगड़े, इसके लिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जब तक डिमांड एंड सप्लाई, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस, ये तीनों शाखाएं जब तक पैरेलली काम नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है हिलाना। हमने देखा बीच में आप हैंड जो है अवेयरनेस चला रहे थे और अभी भी चल रहा है, क्योंकि 26 जून तक आपको चलाना है। और तो ये अवेयरनेस कैंपेनिंग आप दीगर कॉलेजों में मैंने देखा कि आप आज आप बलांगी डिग्री महाविद्यालय में गए थे, तो इस तरह का जो आप कैंपेनिंग चला रहे हैं, तो जब कैंपेनिंग करने जाते हैं या फिर आपके जो टीम जाती है, तो किस तरह रेस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से? रेस्पॉन्स बहुत टाइप का मिलता है। पहले तो एक तो लोगों का मानसिकता ये है कि क्या करेंगे आप लोग, हर जगह नशाड़ी है, नशा इतना छा गया है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव रिस्पांस भी है कि चलो कुछ तो हो रहा है, चलो कोई तो हलचल है, कोई तो इसके खिलाफ खड़ा है। और ये जो हैंड प्रिंट करने का मेन मुद्दा यही है जो आपका पहला सवाल है कि है नशा बड़ा है कि नहीं है। अभी ये हर एक आदमी का इशू है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हम बताते हैं हमारे सेगमेंट में कि नशा के कारण 2 आदमी परेशान है, एक जो इन्फेक्टेड है जो नशा कर रहा है और जो अफेक्टेड है, बाकी उसकी पेरीफेरी में जो है वो नशा किया, उसका बीवी परेशान, उसका बच्चा परेशान, उसका फैमिली परेशान, उसका कॉलोनी परेशान। नशा किया, नशे का आदी हो गया, उसको लत लग गया, उसका पैसे के रिक्वायरमेंट के लिए वो चिंता ही किया, पुलिस वाले परेशान, समाज परेशान। एंटायरली एक आदमी का नशा करने का डिसीजन पूरा कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम है। तो ये अभी ये मेन बात ये है कि हमको दिखाना है इट्स एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। सिर्फ वही नहीं है कि जो नशा करता है ये उसका प्रॉब्लम है, ये हम सबका प्रॉब्लम है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्फेक्टेड नहीं है तो अफेक्टेड तो जरूर है। हमने देखा कि आपके सेंटर में हो या फिर दीगर जगहों में नौजवानों की तादाद जो है ज़्यादा हो रही है। इस तरफ नौजवान जो है 15-16 साल के बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं इस तरफ। तो क्या लगता है कि किस
की कमी रहती है, कहाँ की कमी रह जाती है? माँ बाप की कमी रह जाती है, या फिर टीचरों की कमी रह जाती है, या फिर उनको सही गाइड नहीं मिल रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार है नशा करने के लिए। एक तो है पीयर प्रेशर, यार और दोस्तों में आप बैठे उठे, अबे यार क्या नहीं ले सकता, क्या ले सकता है, ऐसे करके एक पीयर प्रेशर में ले लेते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली। पहले बड़े बड़े फैमिली में 8, 10, 15 आदमी थे, तो पापा नहीं रहे तो चाचा देख लिए, चाचा नहीं रहे तो बड़े भाई देख लिया। अभी क्या फैमिली कट करके न्यूक्लियर हो रहा है। माँ बाप, माँ निकल गए अपने काम में, बाप निकल गया अपने काम में, रहा बच्चा। वो क्या कर रहा है, वो उसका माइंडसेट कहाँ जा रहा है, वो देखने के लिए कोई है नहीं। सिर्फ हमको आना है, रिजल्ट देखना है, कितना % है, इतना नहीं हुआ, इतना हुआ। ये भी एक अल्टीमेट प्रेशर है। हम बच्चे के कैपेसिटी के बियॉन्ड कभी कभी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा है ये हमारा सर्कल, ये ऐसा हो गया है, बच्चा जहाँ देखता है वो उसको लगता है ये इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये ज़रूरी है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं, पर जो मेजर मुद्दा मुझे लगता है वो लगता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब आज के डेट पे आप देखिए कहीं पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे हो रहे हैं। दारू पीने से लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, अरे भाई ये सबको पता है। जो नशा कर रहे हैं उसको भी पता है, उस बंदे को भी पता है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। डिफरेंट सेगमेंट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम डिफरेंट होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे बच्चे के साथ जो 24 घंटा रहती है या सबसे ज़्यादा समय बिताती है वो है उसका माँ। अगर उसको माँ को नॉलेज हो कि मैं क्या क्या आइडेंटिफाई करूँ बच्चे में। बच्चे जब नशा या उस मोड पे चलने लगते हैं या चलना शुरू करते हैं, जस्ट चलने से पहले वो आइसोलेशन पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, बच्चे रिजर्व रहते हैं, माँ बाप के साथ जाना नहीं पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें, लेट आना धीरे धीरे शुरू करते हैं, हिसाब नहीं दे पाते हैं कहाँ गए या 10 रुपये का क्या हुआ। ये सब चीज़ें प्राइमरी वार्निंग साइन है। अगर ऐसे वार्निंग साइन हमको मिलता है उसको नोटिस करना चाहिए एंड ऑब्जर्व करना चाहिए। यह है पहला काम। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही रहा, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का इंजन थोड़ा टक टक कर रहा है, अगर वहीं से पकड़ा लिया जाए तो थोड़े में काम हो सकता है। अगर वहीं पे हम लोग नहीं जान पाए तो फिर इंजन सीज होना तय है। बिल्कुल, वाकई कहते हैं कि माँ का जो है गोद जो है पहला मदरसा या स्कूल होता है। माँ को जो है इस तरफ ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो विक्रम भाई, ये भी ज़रूरी हो सकता है कि माँ की काउंसलिंग के लिए आप लोग जो है बंदोबस्त करते होंगे, माँ को लेकर इस तरह कुछ किए हैं? ये इस साल का नया इनिशिएटिव है कि हम लोग जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और गांव-गांव में जाके SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप सब जो है महिलाओं का, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, माओ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हम अपने तरफ से भी एक लिफलेट दे रहे हैं जो कि माओ को जनरल नॉलेज दे कि हम क्या देखने से हमें लग सकता है कि हमारे बच्चा डिरेल हो रहा है या होने की संभावना है। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस साल हम लोग लिए हैं वो है ड्रग फ्री कैंपस। ड्रग फ्री कैंपस के लिए हमें सहायता चाहिए, स्पेशली परमिशन लेवल का। जैसे कि आप देखते हैं कि जब माँ बाप जाते हैं तो पूछते हैं कि क्लास हो रहा है, कैंपस हो रहा है, यहाँ पे ये सुविधा है, वो सुविधा है। कोई ये नहीं पूछता है कि यहाँ पे नशा मुक्त है कि नहीं, ये रैगिंग मुक्त है कि नहीं, ये पूछते हैं। ये नशा मुक्त है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। रैगिंग करेंगे तभी तो आपको कितना दिन करेंगे, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। पर एक बार आपका नशे में लत हो गया, नशे का आदी हो गया, फिर तो लाइफ खत्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि हम बोले कि हमारा इस पिछले साल दिसंबर में हम लोग कोरापुट में खोले, उससे पहले कोरापुट या ऐसे इंटरनल जगह पे हम लोग स्टडी में जाते हैं तो जहाँ पे रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ सुविधा नहीं, वहाँ पे ब्राउन शुगर है, ये कैसे? क्योंकि वहाँ का जो माँ बाप है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, भविष्य अच्छा हो, उसके लिए भेजे भुवनेश्वर, कटक या जितना लार्जर सिटी में, बड़े बड़े सिटी में, वहाँ से वो लोग हर चीज़ पता किए, पर एक चीज़ ये पता नहीं की कि वो कैंपस ड्रग फ्री है कि नहीं। तो वहाँ से जो लड़का सीख के गया वो वहाँ पे भी चालू कर दिया, तो इस तरह ये स्प्रेड हो गया। तो सबसे ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो एजुकेशनल मास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो वो एटलीस्ट नशा मुक्त रहे। तो उसके लिए ड्रग फ्री कैंपस इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग, 2-3 जगह प्रोग्राम किए हैं और आगे भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल जो है ये करना चाहूँगा कि इस वक्त ओडिशा में जो है तब्दीली आई है, ओडिशा की सरकार की जो है तब्दीली हुई है, तो जो न्यू सरकार है, जो हुकूमत करने वाली सरकार है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि नशा को लेकर क्या कर सकते हैं? जी, नशा को लेके कोई सरकार कुछ कर नहीं सकता, पहला बात है। क्योंकि कुछ नशे को हमने लीगलाइज्ड कर दिया है, जैसे कि फॉरेन लिकर,
दारू, कुछ नशे को हमने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि अभी गांजा इलीगल हो गया है, कैनबिस जो है, और उस ओपियम मतलब जो ब्राउन शुगर है, कुछ नशे को इलीगल कर दिया। पर जब एक लड़का कोरेक्स एक दवाई था, आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर दवाई था, बुढ़े बुढ़ियों जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको खांसी में वो बेस्ट था, क्योंकि वो थोड़ा सुला देता था, उनको थोड़ा राहत मिलता था, पर उसको नशे की तरह यूज़ किया। अभी आप क्या क्या बंद करोगे? पेट्रोल बंद कर दोगे, देश बंद हो जाएगा जी। अब क्या, सब्सटेंस बंद करना इज नॉट दी रिजल्ट। हमें मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें चाहिए कि रैंडम ऑपरेशन, ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का बात नहीं है। जैसे कि आप सरकार चलाते हो 5 साल, उस तरह कोई प्लान भी चलाओ 5 साल, जिससे कि डिमांड, सप्लाई, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस पैरेलली काम कर सके। तो मेरा सरकार को यही गुजारिश है, सरकार जो भी हो, कोई भी आए, सरकारी कुछ संस्था है, कुछ बेसरकारी संस्था है, लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर, और एक उसके लिए एक 5 वर्षीय योजना बनाया जाए कि हमें ये सेक्टर पे काम करना है। ऐसे नहीं हर कोई काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भाई? आप देखिए, कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी काम कर रहा है, सरकार भी बहुत सारे माल सीज कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं ड्रग्स, बहुत सारे काम है, संस्था है वो कर रहा है, कुछ प्राइवेट एजेंसी कर रहे हैं, तो बहुत लोग इंडिविजुअल भी प्रयास कर रहे हैं। पर ये क्या है ना, हम लोग पॉइंट वन हिट कर रहे हैं, इसलिए वो मार्क गिन नहीं रहा है। अगर पॉइंट वन 10 100 पॉइंट 1 आ जाए तो एक हिट लगेगा, तो उसका ज़रूरत है। तो ये एक सामूहिक समस्या है, तो इसे हमें सामूहिक तौर पे इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और सरकार इसमें सबसे बड़ा जिम्मा ये ले सकती है कि वो आए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जिनका अभिज्ञता हो, जो लोग इस पे काम कर चुके हैं, उनका जो भी है अनुभूति, उससे वो लोग क्या प्लान बना सकते हैं, वो एक राउंड टेबल पे होना चाहिए, वो एक वर्कशॉप होना चाहिए, हाउ टू फाइट। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्या करना है, उसके बाद करेंगे। सरकार करे, हम करें, आप करें, सबका मुद्दा है भाई। बहुत अच्छी बात है कि वाकई एक सोच समझ के जो है इसके तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है। आखिर में विक्रम भाई, तर्जुमान के दर्शक के लिए 2 लफ्ज़ों में आखिर में जो है आपके जो है अंतिम जो है बात क्या रखना चाहेंगे? तर्जुमान के दर्शक आपको देख रहे हैं। डेफिनेटली तर्जुमान को तो हमेशा मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि जो दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, हर कोई के पास जाके हम बोल नहीं सकते। तो तर्जुमान डेफिनेटली इसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जानते तो एटलीस्ट हैं कि नशे के खिलाफ कुछ काम हो रहा है, एक इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इसके लिए मैं तर्जुमान और जिम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लोग टाइम टू टाइम आते हैं, वार्ता लेते हैं। समाज में, दुनिया में खबर बहुत सारे हैं, और मिर्ची वाली खबर सबको अच्छी लगती है, पर ये जो मुद्दा है, ये सब खबर के बैकग्राउंड का ओरिजिनल जिम्मेदार ये मुद्दा है, नशा। रोड एक्सीडेंट से ले लीजिए, रेप से ले लीजिए, छिनताई से ले लीजिए, कोई भी केस ले लीजिए, वो गोष्ठी गंडगोल हो, ये सब में कहीं ना कहीं नशे का एक प्रमुख भूमिका है, उसको सब इग्नोर कर देते हैं। पर तर्जुमान का ये है कि वो लोग हमेशा हर साल कोई आए ना आए, तर्जुमान जरूर आता है, और नशे के खिलाफ हमारा जो वार्ता है, या जो हम सोचते हैं, या सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, वो दर्शकों के ऊपर है, पर हम जो सोचते हैं एटलीस्ट उसको रखने का एक मौका हमें देता है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अजीम भाई का और तर्जुमान टीवी का। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे विक्रम केसरी दास जी का। आप इंटरव्यू के दरमियान आपको कुछ विजुअल आपने देखा होगा कि चारों तरफ ये विक्रम भाई का ऑफिस का जो चारों तरफ जो अवार्ड की जो है लाइन लगी है, और जहाँ जहाँ उन्होंने अवार्ड हासिल किया, और तमाम जो उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, वो तमाम तर जो है पूरा बैकग्राउंड में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीर लगा के रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनको कितना मेडल मिला, लेकिन ये मेडल जो है बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी ये है कि नशा के खिलाफ एक ही बंदा जो है ज़बरदस्त लगा हुआ है, वो है विक्रम केसरी दास। और दर्शक, आप भी जानते होंगे विक्रम केसरी दास भाई की लगन को। आप क्या सोचते हैं, और आज के दिन आप किस तरह इकदाम उठाना चाहेंगे, और किस तरह का जो है अपने अंदर से वादा लेना चाहेंगे, और अपने सोसाइटी को, अपने आसपास के नौजवानों के ऊपर किस तरह नज़र रखना चाहेंगे, ये आपके ऊपर जो है छोड़ा जाता है। और उम्मीद किया जा सकता है कि ये आज की बात जो है तमाम उन नौजवानों को सुधारेगा जो नशा से लबरेज हैं या नशा से जो है डूबे हुए हैं। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान, न्यूज़ टाइम, बालासोर, ओडिशा।